Hello friend, you are most welcome to my YouTube channel. Friend, we are going to study one of the best chapter. This is the class 10th standard first chapter, A Letter to God. This is the very fantastic story and ये जो कहानी है एक किसान की है। ये जो कहानी है एक विश्वास की है। ये जो कहानी है एक परिवार की है। जो एक किसान जिसका नाम लेंचो था, जिन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष करता था और उस बेचारे इंसान को होते हुए भी उस इंसान को जानवर इस किताब में बोला गया है कि मतलब वो जानवरों की तरह काम किया करता था। इतना ज़्यादा, इतना अच्छा, इतना कठिन परिश्रम किया करता था कि उन्होंने इतनी अच्छी खेती की और उसे पूरा उम्मीद था और उसने एक अच्छा भविष्यवाणी भी किया था कि इस बार हमारे पास बहुत अच्छा फसल होगा और अच्छी बारिश होगी। जैसा ही लेंचो ने भविष्यवाणी किया था और वैसे ही बारिश होना शुरू हुआ। लेकिन उस बारिश ने कई रूप धारण किया। कई रूप धारण करने के अनुसार यानी कि एक बार एक ऐसा बारिश हुआ कि बहुत सुंदर लगा। सब पूरे घर के परिवार के लोग सब बाहर निकल के चले गए बारिश का आनंद लेने के लिए। फिर वो बारिश कुछ और रूप धारण करता है कि मानो कि एक सिक्के के समान है, 10-10 रुपए के, 5-5 10 सेंट के सिक्के के समान। और कुछ समय के बाद वो बारिश मोती का रूप धारण कर लेता है, नमक का रूप धारण कर लेता है। यानी कई फॉर्म में उस बारिश को कंपेयर किया गया है। और एक ऐसा भी समय आता है कि उस बेचारे किसान लेंचो की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाता है। उसके पास कुछ भी फसल नहीं होता है फसल के सिवाय, और उसके पास कोई आसपास में कोई इंसान भी नहीं होता है कि जो उसकी मदद कर सके। और अर्थात उसके पास एक बहुत बड़ा चीज़ था, जो था विश्वास। और वो भी विश्वास किसके प्रति? भगवान के प्रति विश्वास। और वह अपने परिवार से बोलता है, डोंट बी अपसेट, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप सबको। कोई भी याद रखना कि कोई इंसान कभी भूख से नहीं मरता है। हमें एक उम्मीद है कि हमारी भगवान ज़रूर मदद करेगा। तो चलो इस कहानी को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी होने वाली है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्या बोल रहे? द हाउस मतलब वह घर। उसका घर किसका घर? उस इंसान का घर, उस किसान का घर कहाँ पर था? ओनली वन, सिर्फ इकलौता एक अकेला घर था इन द इंटायर वैली, उस संपूर्ण घाटियों में, इस पूरे घाटियों में सिर्फ अकेला इकलौता उसका घर था। अर्थात उस घाटियों में और दूसरा किसी का घर, कोई पड़ोसी उसका नहीं था। ये जो घर था सैड था, स्थित था ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, निचली पहाड़ियों की। क्रेस्ट मतलब चोटी पर। बड़े बड़े पहाड़ हो गए, छोटे छोटे पहाड़, छोटे, इस मतलब इस निचली पहाड़ियों की चोटी पर उसका घर इकलौता अकेला घर था। किसका घर था? एक किसान का घर था। एंड फ्रॉम दिस हीट, फ्रॉम दिस हीट का मतलब उस ऊंचाई से। किस ऊंचाई से? जहाँ पर उसका घर था। वन कुड सी, कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता था? देख सकता था। यानी वह किसान देख सकता था। क्या देखता था? द रिवर, पूरी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अपने अनाज के खेत को देख सकता था। किस चीज़ का खेत था? पके हुए कॉर्न मीन्स मक्के की जो खेती किया था उसने। डॉटेड, जिस पर लदे हुए थे, गुच्छे हुए थे, विद द फ्लावर्स, यानी फूलों से। जो उसका पूरा फसल था एकदम रेडी हो चुके थे, पके थे और फूलों से लदे हुए थे, और फसल उसकी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। डैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक उम्मीद लगाता था कि हर बार अच्छी फसल होगी, और हर बार अच्छी फसल होती भी थी, और इस बार भी उसे अच्छी फसल की एक उम्मीद था। द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड, ओनली वन थिंग, सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी। किसको? उस धरती को, इस पृथ्वी को, इस खेत को। वाज, किस चीज़ की ज़रूरत थी? वाज ए डाउनपोर, यानी मूसलाधार बारिश। यदि उसके खेत को किसी चीज़ की, उस धरती को किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो भयंकर बरसात या मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट सावर, या तो कम से कम बौछारों की ज़रूरत थी, धीरे बारिश की ज़रूरत थी। थ्रो आउट द मॉर्निंग, क्या हुआ कि सुबह में, सुबह सुबह में लेंचो, जो एक किसान था, किसान का क्या नाम रखा गया है? लेंचो इसमें ना। हु न्यू हिज फील्ड, जो अपनी खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। अल्टीमेटली हैड डन नथिंग, लेकिन फिर भी अपने खेत के लिए वह कुछ भी नहीं कर पाया। इल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, सिवाय आकाश में देखने के। यानी आकाश में नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और पूर्व की दिशाओं में, आकाश में बादलों में देखने के सिवाय उसने अपने खेत के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। Now we are really
गोइंग टू गेट सम वाटर, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। ओमेन क्या बोल रहा है, उस घर में रहने वाली महिला से बोल रहा है कि अब सचमुच में हमें कुछ पानी मिलने वाला है। कौन बोला, वो किसान बोलता है, लेंचो बोलता है। द ओमेन हु वर प्रिपेयरिंग सपर, और वो घर में जो खाना बना रही थी, शाम का भोजन बना रही थी, वो महिला ने रिप्लाई किया, जवाब दिया। क्या जवाब देती, यस गॉड विलिंग, यदि भगवान ने चाहा तो, भगवान की इच्छा हुई तो हमें ज़रूर पानी मिलेगा, यानी बरसात होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, घर में रहने वाले जो बड़े बच्चे थे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वर प्लेइंग नियर द हाउस, और घर में रहने वाले जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास में खेल रहे थे। अनटिल, तब तक द वोमेन कॉल टू देम ऑल, तब तक उस महिला ने सबको बुलाती है, कम फॉर डिनर, की फटाफट जल्दी से आ जाओ, खाना तैयार है। इट वॉज द ड्यूरिंग द मील, और उसी दौरान, किस दौरान, भोजन के दौरान, जिस समय वो सब लोग बैठ करके भोजन कर रहे थे। एज जस्ट, जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, जैसा कि लेंचो ने कहा था, जैसा कि लेंचो ने उम्मीद लगाया था। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, और वैसे ही भोजन के दौरान फटाफट किया हुआ कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशाओं में। ह्यूज माउंटेन, बड़े बड़े बादल, बड़े बड़े पहाड़। ऑफ क्लाउड मतलब बादल के, यानी बादल जो बड़े बड़े पहाड़ों की तरह नज़र आने लगे। कहाँ पर, उत्तर पूर्व दिशाओं में बड़े बड़े मंडराते हुए वो बादल नज़र आने लगे, दिखाई देने लगे। कुड बी सीन, दिखाई दे रहे थे। अप्रोचिंग मतलब आते हुए पहाड़ों के साइड। द एयर वाज फ्रेश, हवा एकदम ताज़ा, तरोताज़ा, एकदम फ्रेश। मन प्रसन्न हो गया उस हवा से। एंड द स्वीट, और इतनी मीठी थी हवाएं कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। बोला है द मैन वेंट आउट, और वो आदमी घर से बाहर निकल कर भागा। फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी कारणवश, यानी कोई ऐसा कारण नहीं था, कोई इसकी मजबूरी नहीं थी, कोई ज़रूरत भी नहीं था कि उसे घर से बाहर जाना पड़े। लेकिन हवाएं इतनी शानदार, इतना सुंदर, तरोताज़ा, इतनी मीठी हवाएं बह रही थी कि वो बिना किसी कारणवश तुरंत घर से बाहर निकल गया। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, टू हैव द प्लीजर, प्लीजर मतलब आनंद, आप फीलिंग, अनुभव करने के लिए, महसूस करने दे, रन बारिश कौन, हिज बॉडी, अपने शरीर पर उस बरसात का आनंद लेने के लिए वो घर से बाहर निकल गया। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वापस घर में आता ही एक्सक्लेम्ड, और वो कहता है, क्या बोल रहा है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से जो गिर रहे हैं, जो ऊपर से गिर रहे हैं, ये कोई बारिश नहीं है, ये बारिश के बूंदे नहीं हैं। दीज आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। मतलब इतना खुश हो गया, खुश होकर के बोल रहा है कि भगवान, ये बारिश ही नहीं, आप तो बारिश किस चीज़ का कर रहे हो, मानो कि पैसे की बारिश आप कर रहे हैं भगवान। द बिग ड्रॉप आर 10 पीसेस, जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे थे वो 10 के सिक्के के समान लग रहे थे। एंड द लिटल वंस आर 5, और छोटे छोटे 5 पीसों के सिक्के के समान लग रहे थे। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भावनाओं के साथ ही उसने, यानी लेंचो ने, रिगार्ड, ध्यान दिया, देखा। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उस पके हुए मक्के को, अनाज को, खेत को देखता है। विथ फ्लावर, जिसमें फूल एकदम भरे हुए थे। ड्रैप्ड, ढक गए। इन द कर्टेन ऑफ रेन, और उसने देखा कि इतनी अच्छी बारिश हुई, इतना बढ़िया शानदार बारिश हुआ कि मानो कि एक पर्दे के समान, एक चादर के समान उस बारिश ने पूरे फसल को ढक लिया। बट सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, और अचानक उस बारिश के साथ साथ क्या हुआ कि तेज हवाएं, आंधी तूफान भी चलने लगी। एलोंग विथ, और उस हवाओं के साथ साथ द रेन, जो बारिश थी, वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े, हेलस्टोन बिगैन टू फॉल, यानी हवाओं के साथ बारिश, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले, यानी बर्फ के ओले बहुत बड़े बड़े गिरने लगे। दीज ट्रली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और उसने देखा उस बर्फ के ओले को देख करके बोला, वाह, शानदार, ये तो नए नए चांदी के सिक्के की तरह लग रहे हैं, इतने शानदार, इतना सफ़ेद चमचमाता हुआ नजर आ रहा था। द बॉयज, और जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ
टू द रन, और बच्चे अपने आप को खुला छोड़ देते, यानी घर से बाहर निकल कर भागते हैं, टू रैन आउट, घर से बाहर, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और उस जमे हुए मोती को इकट्ठा करने के लिए, यानी उस बारिश को और बारिश में गिरने वाले जो बर्फ़ थे उसको किस कई चीज़ में कंपेयर करके बोल रहा है कि पहले तो सिक्के के समान, फिर चांदी के सिक्के के समान, उसके बाद जमे हुए मोती के समान दिखाई दे रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, फिर उस आदमी ने बोला, क्या बोला, ये तो बहुत बुरा हो रहा है, जिस चीज़ की उसे अब तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा ही हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, उसे मैं उम्मीद कर रहा था कि ये बारिश आराम से शांतिपूर्वक गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन उस बारिश ने शांतिपूर्वक गुजरा नहीं। फॉर एन आवर, करीब घंटों तक, द हेल रेंड ऑन द हाउस, करीब घंटों तक वो बर्फ़ की बरसातें लगातार पूरे फसल पर होती रही। द हाउस, पूरे घर पर, द गार्डन, पूरे बगीचे में, द हिल साइड, पूरे पहाड़ की तरफ, द कॉर्नफील्ड, और उस पूरे अनाज की तरफ, उस मक्के की खेती की तरफ, ऑन द होल वैली, उस संपूर्ण घाटियों में, पूरे पहाड़ियों पर, यानी चारों तरफ पूरा बरसात के साथ साथ क्या हुई, भयंकर बर्फ़ के ओले यानी पत्थर गिरने लगे। द फील्ड वाज वाइज, इतना ज़्यादा भयंकर बरसात के साथ साथ पत्थर बड़े, बर्फ़ गिरे। द फील्ड वाज टोटी वाइड, मानो कि वो पूरा खेत उसका एकदम सफ़ेद हो गया। आइज इफ, जैसा कि कवर ढक गया, विथ साल्ट, मतलब नमक का पूरा ढेर लग गया हो उसके खेतों में। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, यानी कि उसके, नॉट अ लीव रिमेन ऑन द ट्रीज, यानी उस पेड़ में एक भी पत्ती नहीं बचा, सारे पत्तियां टूट करके बिखर गए। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, ये पूरा फसल उसका डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी पेड़ से सारे पुष्प और पत्ते टूट करके बिखर जाते हैं। लेंचो सोल, लेंचो की जो आत्मा थी, वास फील्ड, भर गया, विद सैडनेस, मतलब दुख से, यानी जो खुशी स्टार्टिंग में उसे मिला और अंत होते होते उससे कई गुना ज़्यादा उसके मन में दुख भर गया। When द स्टॉर्म हैड पास, जब आंधी और तूफान समाप्त हो जाता है, स्टूड, वो खड़ा होता है, इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड, अपने खेत के बीच में जा करके वो खड़ा हो जाता है। एंड सेट टू हिज सन, और अपने पुत्रों से, अपने बेटों से कहता है, प्लग ऑफ लोकस्ट वुड लेफ्ट, कि अगर टिड्डियों का, प्लग मतलब ऑफ लोकस्ट मतलब टिड्डियों का दल अगर आया होता, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, क्या बोला, अगर टिड्डियों का एक दल भी अगर आया होता हमारे फसल में, हमारे खेतों में आया होता, तो इस बरसात से, इस आंधी तूफान से, इस बर्फ़ के ओले से कहीं ज़्यादा वो फसल छोड़ करके चला जाता। लेकिन इन आंधी तूफान ने क्या किया, हमारे सारे फसल को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। दाहेला हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। डैट नाइट वॉज ए सैरोफुल वन, वह रात, वो एक जो रात थी बहुत ही भयानक, बहुत ही दुख भरी रात थी, यानी ऐसी रात आज के पहले उसके जीवन में कभी नहीं आया था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमारे इतने मेहनत, इतने सारे कार्यों का परिणाम कुछ भी नहीं निकला। देयर्स नो वन, अब ऐसा कोई इंसान हमारे आसपास नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल आल गो हंग्री दिस ईयर, क्या बोला है कि इस बार, इस साल हम सब भूखे ही रह जाएंगे, हमारा पूरा परिवार भूखा ही रह जाएगा, अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। बट इन द हार्ट्स ऑफ आल, लेकिन उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन द सोलिटरी, उस अकेले हाउस मतलब घर में, इन द मिडल ऑफ वैली, उस मध्य घाटियों के बीच में जो एक लौता अकेला घर था, और उस घर में रहने वाले जितने परिवार थे, सभी के दिलों में देयर वाज ओनली वन होप, सिर्फ एक उम्मीद, एक आशा बची थी, सिंगल होप, यानी आशा बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद। क्या उम्मीद बची थी कि अब हमारी कोई मदद करने वाला तो था नहीं, अब सिर्फ एक ही लोग हैं जो भगवान हमारी मदद कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो, चिंतित मत हो, उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा भले ही लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। रिमेंबर, लेकिन याद रखना,
क्या लेंचो बोल रहा है, ऐसा भले ही आज हमारे साथ हुआ कि सब कुछ नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, कोई नहीं है हमारी मदद करने वाला, सिर्फ एक उम्मीद है, वो भगवान हमारी मदद करेंगे। और इस बात को याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता है। डैट्स वाट दे से, लोगों का कहना है, लोग ऐसा कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ ए हंगर, कोई भी इंसान भूख से कभी नहीं मरता है। हर एक इंसान का पेट भरने वाला कोई ना कोई होता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, सारी रात लेंचो सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचता रहा, विचार करता रहा, क्या, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। इसी के बारे में सारी रात सोचता रहा, सोया नहीं। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, क्या बोला है, जैसे कि उसे निर्देशित किया गया हो, उसे बताया गया, उसके बारे में बोला, भगवान के बारे में बोल रहा है कि जैसे कि भगवान की जो आंखें होती हैं उन्हें निर्देशित किया गया, उन्हें बताया गया, वो जानते हैं, भगवान सब कुछ जानता है। सी एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देख सकता है, वो देखता है ऊपर से। इवन वाट इज डीप इन वन कॉन्साइस, भगवान किसी की अंतर आत्मा को भी देख सकता है। क्या बोला है, भगवान किसी के अंतर आत्मा को, किसके मन में क्या चल रहा है, वो चीज़ भी भगवान देख सकता है, जानता है। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक किसान था। एन ऑक्स मतलब इसमें किसान होते हुए बेचारा किसकी तरह, एक ऑक्स बैल की तरह, जानवरों की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो जानवरों की तरह काम करता था, कहाँ पर, अपने खेतों में। बट स्टिल, लेकिन उसे फिर भी मालूम था, ही न्यू, उसे जानता था, हाउ टू राइट, कि पत्र कैसे लिखा जाता है। वो किसान होते हुए उसे पढ़ना लिखना आता था, उसे पत्र तो लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन क्या हुआ कि रविवार को, एट द डे ब्रेक, सुबह सुबह में एकदम भोर में निकल जाता, ही बिगैन टू राइट, वह लिखना शुरू कर देता है, अ लेटर, एक पत्र, विच, जिस लेटर को, ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, वुड कैरी, ले करके जाएगा, टू टाउन मतलब बाजार में, कस्बे में, मार्केट तक, एंड और प्लेस मतलब उसको छोड़ेगा, इन द मेल यानी उस पत्र पेटी में, उसे मेल करेगा यानी पोस्ट ऑफिस में। क्या बोला, अगले दिन सुबह सुबह में ही वो बेचारा लेंचो जल्दी ही क्या करता है, पत्र लिखना शुरू कर देता है, जिस पत्र को वह स्वयं लेकर के बाजार में जाएगा और उसको ले जा कर के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र, भगवान को जो पत्र लिखा, एक इससे कम, ये इससे कम नहीं था। गॉड ही रोट, और ऊपर क्या लिखता है सबसे पहले, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, हे भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि हम इस साल भूखे ही रह जाएंगे अपने पूरे परिवार के साथ। आई नीड अ हंड्रेड पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, क्या बोला कि भगवान मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, किस लिए, टू सो मतलब उगाने के लिए, माई फील्ड अपने फसल, अपने खेत में अपनी फसल को, अगेन मतलब दोबारा, एंड मतलब और, टू लिव मतलब और, हमें जीवित रहने के लिए, खाने पीने के लिए, अनटिल द क्रॉप्स कम, जब तक कि हमारी अगली फसल नहीं तैयार हो जाती तब तक हमें जीवित रहने के लिए, हमें भोजन करने के लिए हमें 100 पीसोस की ज़रूरत है। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टोन डॉट 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 डॉट, इसमें दे दिया ना, क्योंकि अब हेल स्टोन के आगे उसने व्याख्या किया, बताया होगा कि भगवान इस आंधी, इस तूफान, इस ओले ने हमारे सारे फसल को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं बचा है और कोई मदद करने वाला भी नहीं है हमारे आसपास, और इसलिए मैं आपसे उम्मीद लगा करके मैं पत्र लिख रहा हूँ, आप मुझे 100 पीसोस भेज दीजिए। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, और उस पत्र को लिखने के बाद पत्र को अंदर रखता है और ऊपर लिफाफे में उसने क्या लिखा, टू गॉड यानी भगवान तक। इस पत्र को कहाँ तक लेके जाना है, भगवान तक जाएगा। पुट द लेटर इनसाइड, उस पत्र को अंदर की तरफ रखता, स्टिल ट्रबल, और फिर भी अभी वो घबराया हुआ है, डरा हुआ है, भयभीत है। और उसके बाद डरते डरते ही वेंट टू द टाउन, वो कहाँ गया, बाजार में गया, कस्बे तक जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस पर पहुँचता है, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, स्टैम्प मतलब टिकट, और उसने क्या किया, एक टिकट लेता है, उस लिफाफे के ऊपर वो प्लेस यानी चिपका देता है,
ऑन द लेटर, उस पत्र पर, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस पत्र को लेकर के जाता है कहाँ, उस मेल बॉक्स में, उस पत्र पेटी में वो पत्र को डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज मतलब उस कर्मचारियों में से एक कर्मचारी हु वाज अ पोस्टमैन, क्या था, एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस में, उस डाकघर में क्या करता था, मदद करता था। और उसने ही वेंट टू हिज बॉस, उस पत्र को लेता है और सीधा अपने बॉस, अपने साहब के पास जाता है, लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली मतलब ज़ोर ज़ोर से, दिल खोल के हंस रहा था, एंड शोड, और उसे प्रदर्शित करता है, दिखाता है, मतलब अपने साहब को, द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र दिखाता है कि साहब एक पत्र आया है और इस पत्र में लिखा है जो एड्रेस, वो भगवान तक, ये पत्र कहाँ लेके जाना है, भगवान के पास। अब भगवान के पास कौन लेके जाएगा साहब, ना तो आप जाएंगे, ना पोस्ट मास्टर, ना पोस्टमैन। नेवर इन इस कैरियर, अपने जीवन में एज अ पोस्टमैन, आज तक, जब से मैं पोस्टमैन हूँ, क्या बोल रहा है, तब से लेकर के आज तक, हैड ही नोन डैट एड्रेस, आज तक ऐसा पता मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि किसी लिफाफे पर, किसी पत्र पर ऐसा पता लिखा हो कि इस जगह पर इस पत्र को भेजना हो। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, फैट, थोड़ा मोटा तगड़ा था, एमिएबल, बड़ा हंसमुख व्यक्ति था, बड़ा मजाकिया था, बड़ा फ्रेंडली था, फेलो, बड़ा हंसमुख, बड़ा मजाकिया भाई। आल्सो ब्रोक आउट, वो भी ज़ोर ज़ोर से लाफिंग, हंसने लगा, पोस्ट मास्टर भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बट आलमोस्ट इमिडिएटली, तुरंत ही टर्न सीरियस, और वो तुरंत गंभीर हो गया। जो पोस्ट मास्टर था, हंसते 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 वो अचानक गंभीर हो गया, सीरियस हो गया बेचारा। एंड टाइपिंग, और उस पत्र को टपटपाने लगा, पीटने लगा। द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर रख करके उसके थपथपाने लगा, शाबाशी देने लगा, जैसे किसी की पिठाई पर शाबाशी देते हैं, उसे थपथपाने लगा। एंड कमेंटेड, और वो बोलता है, क्या कमेंट कर रहा है, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, कितना बड़ा विश्वास है। आई विश, मेरी भी इच्छा है, काश, आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी इतना बड़ा विश्वास होता, जितना बड़ा विश्वास इस इंसान के अंदर है, जिस इंसान ने इस पत्र को लिखा है। काश मेरी भी इच्छा है कि भगवान, मेरे भी अंदर आपके प्रति इतना बड़ा विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, इतना बड़ा विश्वास था कि भगवान से वार्तालाप, भगवान से पत्राचार, भगवान से बात करना, भगवान के पास इस पत्र को भेजना चाहता है, इतना बड़ा इसका विश्वास है। सो इस प्रकार से, इन ऑर्डर नॉट टू शेक हिज राइटर्स फेथ इन अ गॉड, भगवान के प्रति जो इसकी आस्था है, जो विश्वास है, इस विश्वास को, इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक, इस विश्वास को तोड़ना नहीं है, इस विश्वास को ख़त्म नहीं होने देना है। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर, उस पोस्ट मास्टर ने केम अप विथ एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आता है। क्या विचार आया पोस्ट मास्टर के मन में, आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब दिया जाए, इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपन इट, जैसे ही उसने उस पत्र को ओपन किया, खोला, इट वॉज एविडेंट, एकदम स्पष्ट रूप से लिखा था, क्या स्पष्ट था, डेट टू आंसर इट, इस पत्र का जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, गुडविल मतलब इच्छा, क्या बोला, इस पत्र का जवाब देने के लिए उसे स्याही, इंक एंड पेपर, उसे सद्भावना, गुडविल सद्भावना, और इंक और पेपर यानी कलम और कागज और सद्भावनाओं के सिवा इस पत्र का जवाब देने के लिए किसी और चीज़ की उसे ज़रूरत थी, जिस इंसान ने इस पत्र को लिख करके भेजा है भगवान के पास। बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने विचार पर रुका रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने आस्क मतलब मांगा, फॉर द मनी पैसे मांगता है, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ अपने कर्मचारियों से, उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों से पैसे मांगता है, इकट्ठा करता है। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गिव द पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह अपने वेतन का भी हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड, और अपने अन्य कई दोस्तों से भी अपने मित्रों से भी मांगता है। ही इज़ वर ऑब्लाइज, उससे निवेदन करता, अपने मित्रों से आग्रह करता है, पैसे मांगता है, टू गिव समथिंग की कुछ दे दीजिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब दान के रूप में, चंदे के रूप में, चैरिटी के रूप में कुछ पैसे आप लोग भी दान कीजिए।
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस। और उसने सबसे अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा किया पोस्ट मास्टर ने, और अपना भी सैलरी देता है और अपने मित्रों से भी पैसे मांगता है दान के रूप में। और फिर भी उसे जितने पैसों की ज़रूरत थी, जितना पैसे उसे लिखे गए थे 100 पीसों, लेकिन फिर भी 100 पीसोस तो इकट्ठे नहीं कर पाया। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, यानी आधे से कुछ ज़्यादा। यानी जितना पैसे की ज़रूरत थी 100 तो इकट्ठा नहीं कर पाया, लेकिन आधे से कुछ ज़्यादा यानी 70% के करीब वो पैसे इकट्ठे कर पाता है। और ही पुट, वो रखता है द मनी, पैसे को, इन मतलब में एन, एक इनवेलप, लिफाफे में, एक लिफाफे में पैसे रखता है, और एड्रेस टू द लेंचो, और लेंचो के पते पर वो क्या करता है, भेज देता है विथ अ लेटर, पत्र के साथ, कॉन्टेनिंग ओनली अ सिग्नेचर, और उसमें सिर्फ एक ही साइन करके भेजता है, वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और एक हस्ताक्षर के रूप में लिखता है सिर्फ भगवान। गॉड क्या लिखता है, भगवान लिख करके उसको, पैसे को, पत्र को लिफाफे में रखता है और तुरंत उस लेंचो के पास भेज देता है। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, और लेंचो सुबह में थोड़ा जल्दी ही आ जाता है। देन यूजुअल टू आस्क, और जा करके स्वाभाविक रूप से पूछता है, देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या मेरे लिए या मेरे नाम से कोई पत्र आया है। वो जा करके क्या बड़े प्यार से पूछता है, क्या मेरे लिए कोई पत्र आया है इस पोस्ट ऑफिस में। इट वाज पोस्टमैन, और कौन था वहाँ पर, पोस्टमैन खड़ा था। हिमसेल्फ, जो स्वयं हु हैंडेड, दे देता है, सौंप देता है लेटर को, पत्र को, टू हिम, उसको, किसको, लेंचो को। वाइल, जबकि वहाँ पर तब तक पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कॉन्टेंटमेंट, अपने संतुष्टि मतलब जो कारनामा, जो काम किया था, अपनी संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, फॉर ऑफ ए मैन, एक मैन का, हु हैज परफॉर्म, जिसने एक अच्छा प्रदर्शन, एक अच्छा काम किया था, एज अ गुड डीड, एक अच्छा काम किया था, लुक्ड, देख रहा था, ऑन, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। यानी जब लेंचो आया, पूछा मेरे नाम से कोई पत्र आया है, तो पोस्ट मास्टर स्वयं जाता है, अपने हाथों से पत्र देता है, और उसको छुप करके पोस्ट मास्टर ने जो काम किया था, इतने अच्छा जो काम किया था, उस अपने अच्छे काम का उसका अनुभव कर रहा था, और अपने संतुष्टि को, मतलब उस उस लेंचो की संतुष्टि को देखना चाहता था कि मैंने इतना अच्छा काम किया है, ये देखो कितना खुश रहेगा, कितना संतुष्ट होकर के हमारे पोस्ट ऑफिस से जाएगा, और इसी चीज़ को छुप करके वो देख रहा था। लेंचो सॉड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज सीइंग द मनी, पोस्ट मास्टर चाहता था, देखना चाहता था कि लेंचो कितना खुश होगा, और लेंचो सॉ नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो पत्र को पा करके जरा सा भी, स्लाइटेस्ट सरप्राइज मतलब जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, जरा सा भी मन प्रसन्न नहीं हुआ, जरा सा भी खुश नहीं हुआ। सीइंग द मनी, पैसों को देख करके, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना बड़ा उसका विश्वास था, किसका, लेंचो का। पोस्ट मास्टर बोला है कि उसका इतना बड़ा विश्वास था कि उसने हमारे द्वारा रिप्लाई किए गए, भेजे गए पैसों को देखकर भी वो इतना जरा सा भी खुश नहीं हुआ। बट परंतु ही बिकम एंग्री, और वह क्रोधित हो गया, गुस्सा हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे देखता है तो क्या हुआ, गुस्सा हो गया, खुश होने के बजाय वो नाराज हो जाता है। गॉड, भगवान, कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, बोला है भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही भगवान मना कर सकता है लेंचो की बात, यानी मेरे उस किसान की बात को भगवान मना भी नहीं कर सकता है। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस चीज़ के लिए उस किसान ने रिक्वेस्ट किया था, निवेदन किया था, मांगा था, जितने पैसे इस किसान ने मांगा था, लेंचो बोला कि जितने पैसे मैंने मांगा था, भगवान हमारी बात को ना तो टाल सकता है, ना ही हमें पैसे देने से वो इनकार कर सकता है, ना ही मना कर सकता है। भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता है। इमिडिएटली शीघ्र लेंचो वेंट अप टू द विंडो, और शीघ्र तुरंत खिड़की के पास लेंचो जाता है। आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और क्या मांगता है, कागज़ मांगता है और कलम मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जा करके पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठ करके ही स्टार्टेड टू राइट, वह दूसरा पत्र लिखना शुरू कर देता है। विथ मच रिंकलिंग, मतलब अपने भावों को, अपने दो मस्तक को सिकोड़ लेता है, मतलब इतना गहराई से, फॉर हिज ब्रो, उसके जो भाव जो
मस्तक जिस सिकुड़ जाते कास्ट बाय द इफर्ट, इतना प्रयास लगा रहा, इतना सोच रहा था, इतना टेंशन में था, इतना सोच रहा था कि उसके मस्तक में सिकुड़ जाते हैं, सोचते हुए सिकुड़ता है। अगर ही हाइड मेक हिज एक्सप्रेस हिज आइडिया, मतलब अपनी विचारों को व्यक्त करना चाहता था, अपने दिल की बात बड़ी गहराई से लिखना चाहता था। एंड व्हेन ही फिनिश, जब उसने सब कुछ लिख दिया, लिखने के बाद ही वेंट टू द विंडो, कहाँ जाता है, खिड़की के पास, बाय स्टैम्प, एक क्या खरीदता है, स्टैम्प, टिकट खरीदता है, विच, जिस टिकट को ही उसने लिख्ड, मतलब जीभ से चाटा यानी लार लगाता है, एंड देन अफिक्स, और उसको चिपका देता द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी अपनी मुट्ठी से थपथपा करके। उसने टिकट खरीदा, टिकट को लिख किया, चाटा, चाटने के बाद लिफाफे के ऊपर चिपकाने के बाद अपनी मुट्ठी से थपथपा करके पीटता है। द मोमेंट, जब उस टिकट को चिपका दिया, द मोमेंट, उस पल, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही, जिस पल उस लेंचो ने उस पत्र पेटी में इस पत्र को लिखने के बाद डाल देता है, डालने के बाद उसी मोमेंट, उसी पल, उसी क्षण, उसी समय, द पोस्ट मास्टर वेंट, सीधा पोस्ट मास्टर अब की बार जाता है, ना कि पोस्टमैन को भेजता है, और इस पत्र को लेता है और ओपन इसे खोलता है। इट सेड, और उस पत्र में उस लेंचो ने लिखा था, गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी, जिस पैसे के लिए मैंने आपसे कहा था, जो पैसे मैंने आपसे मांगा था, डैट आई आस्क, मैंने कहा था, मैंने आपसे मांगा था, फॉर ओनली 70 पीसोस, उसका आधे से ज़्यादा, यदि 70% ही वो पैसे मुझे मिल पाए हैं, रीच मी, मेरे पास पहुंच पाए यानी मुझे मिला है, सेंड मी, मुझे भेज दीजिए, मेरे पास भेज दीजिए, द रेस्ट, मतलब बाकी के पैसे, बाकी जितना पैसे मैंने मांगा था उतना तो पैसे नहीं मिला, मुझे कुछ ही पैसे मिले, जितने पैसे बाकी उतने पैसे मेरे पास भगवान आप भेज दीजिएगा ज़रूर। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता, बहुत ज़रूरत है, तभी तो मेरा परिवार जीवित रह पाएगा, हम लोग भोजन कर पाएंगे, जब तक हमारी अगली फसल नहीं तैयार हो जाएगी तब तक हमें जीवित रहने के लिए, हमें खाने पीने के लिए, हमें इतने पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन उतना पैसा आपने मेरे पास नहीं पहुंच पाया है, बाकी का पैसा मुझे भेज दीजिएगा, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, मेल, लेकिन भगवान ये पैसे मेरे पास मत भेजना, मेरे पास पैसे भेजना, लेकिन मत भेजना, कैसे मत भेजना, मेल थ्रो से जरिए, यानी पोस्ट ऑफिस के जरिए पैसे मेरे पास भगवान मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी कर्मचारी, आर द बंच ऑफ क्रूक्स, ये सब बेईमानों का एक समूह है। और इतना सारा लिखने के बाद लास्ट में क्या लिखता है, लेंचो, यानी लेंचो ने लिखा कि भगवान बाकी के पैसे मेरे पास भेजना, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जरिए पैसे मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं सब बेईमान हैं, सब चोर हैं, इन्होंने ही मेरा पैसा चुराया है, भगवान आप मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते हो, भगवान आपने मेरी पूरी मदद की थी, आपने पूरा पैसा मेरे पास भेजा था, वो पैसा मेरे पास इतना नहीं पहुंच पाया, और बाकी का पैसा इन कर्मचारियों ने शायद गायब कर दिया, चुरा लिया है। अब मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, अब दोबारा मेरे पास पैसे भेजना, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, कोई दूसरा तौर, कोई दूसरा तरीका, कुछ दूसरे जरिए, कुछ दूसरे साधन के जरिए मेरे पास भेजना। So it was the very fantastic, very most interesting story, and this story is depend totally on the confidence, on the belief, and also very well, belief system is the one of the greatest power. With the help of belief system you can also change the imagination of whole country, whole society. एंड सो इट इज़ आल्सो स्टोरीज डिपेंड ऑन द फुल कॉन्फिडेंस, कि लेंचो का इतना बड़ा कॉन्फिडेंस, इतना बड़ा विश्वास था। गैस आई होप कि आप सबको पूरा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आई विल आल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन वेरी क्लियरली एंड वेरी इजी वेज, और मैं और भी और अच्छे तरीके से आगे जो भी हमारा वीडियो आएगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। आई होप एंड यू विल फाइंड अ वेरी इजी वेज ऑफ दिस लेसन। और वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you so much.